नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक और आज हम पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड एवं कीटोन्स के बारे में। तो आपका बेहद बेहद स्वागत है हमारे जाने पहचाने प्लेटफॉर्म डास्कली ग्रुप पर। ठीक है, तो आप एल्डिहाइड और कीटोन का हेडिंग डालेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन को का कैसे विरचन किया जाए, यानी कि इनको बनाया कैसे जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रीफ में रखेंगे क्योंकि अब ये इंट्रोडक्शन नहीं होगा, सीधा अपन जंप करेंगे टॉपिक पर। तो विरचन का मतलब होता है फॉर्मेशन या फिर इनको बनाया कैसे जाए। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास एल्डिहाइड है इसको आप किसी भी मेथड से बना सकते हो। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी नेम रिएक्शंस दी हैं। एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है कि यहाँ पर एक कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ आपका लग रहा है एल्किल समूह और दूसरी तरफ लग रहा है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और इन दोनों एल्किल समूह और ऑक्सीजन की वजह से ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज शो करता है। तो इसको बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं। आप एल्किल हैलाइड से इसको बना सकते हो, आप इसको अल्कोहल से बना सकते हो, आप इसको कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हो। ठीक है, आप इसको ईथर से बना सकते हो, आप इसको एमीन से बना सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे अपन इसको बना सकते हैं। आप इसको एल्केन से बना सकते हो। तो बहुत सारी विधियां हैं। हम यहाँ पर उन विधियों का जिक्र करेंगे जिन विधियों के द्वारा हमको एनसीईआरटी ने बोला है कि आपको ये पढ़नी है फॉर द पेपर पर्सपेक्टिव। तो पहली जो विधि है वो है एल्कोहलों से ऑक्सीकरण। तो आप पहला हेडिंग डालेंगे एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। तो देखो बेटा जी, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से अपन इसको कैसे बनाएंगे। तो ऑक्सीकरण का सिंपल ही मीनिंग होता है, ऑक्सीकरण का सिंपल मीनिंग होता है कि किसी भी माध्यम में, मान लो कि जैसे मेरे पास ये एल्कोहल है, तो किसी भी माध्यम में ऑक्सीकरण का मीनिंग है कि वहाँ से हाइड्रोजन का हटना, यानी कि रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का हटना। अगर आप चाहो तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप हैशटैग में लिख सकते हो। और ऑक्सीजन का जोड़ना। तो क्या एल्कोहल में मैं ऑक्सीजन को जोड़ सकता हूँ? नहीं। सिंपल सा थॉट। हमें पता है कि यहाँ पर आंशिक धनावेश है, यहाँ आंशिक ऋणावेश है, क्योंकि इन दोनों की विद्युत ऋणताओं का अंतर है। इसकी विद्युत ऋणता 3.5, इसकी विद्युत ऋणता 2.5। तो यहाँ आंशिक विद्युत ऋणताओं का अंतर होने के कारण उन दोनों के ऊपर आंशिक धनावेश व आंशिक ऋणावेश आएगा। तो क्या मैं अल्कोहल से ऑक्सीजन को जोड़ सकता हूँ? तो ऑक्सीजन को जोड़ना अल्कोहल के अंदर थोड़ा टिफिकल काम है। तो आसान काम क्या है कि हम यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर दें। ठीक है, और जब भी हम हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेंगे तो ऐसी अभिक्रियाओं को अपन बोलेंगे विहाइड्रोजनन अभिक्रियाएं। कैसी अभिक्रियाएं? विहाइड्रोजनन अभिक्रियाएं। एक छोटा पॉइंट डालकर आप लिखेंगे जो भी मैं बोल रहा हूँ। विहाइड्रोजनन अभिक्रियाएं। वी माने हटना, हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन का हटना एल्कोहल से ऑक्सीकरण कहलाएगा। और अगर अपन ऐसा ऑक्सीकरण करवा दें जहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन से हट जाए, दूसरा इससे हट जाए, तो हमारा ये जो परफेक्ट कार्बोनिल समूह का निर्माण हो जाएगा। परफेक्ट कार्बोनिल समूह का निर्माण हो जाएगा और हम जो चाहते हैं वो बन जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे विहाइड्रोजनन अभिक्रियाओं में ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एल्कोहल अणु में से, दोबारा बोल रहा हूँ, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एल्कोहल अणु में से डाई हाइड्रोजन अणु की कमी हो जाती है। डाई हाइड्रोजन अणु की कमी हो जाती है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? विहाइड्रोजनन अभिक्रियाएं कहते हैं। अच्छा, एक हैशटैग डालकर लिखो इसमें, वैसे मैंने लिखवाया हुआ है। विहाइड्रोजनन होता क्या है कि विहाइड्रोजनन में एक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन निकल जाएगा, और जैसे ही ऑक्सीजन से हाइड्रोजन निकलेगा इसके ऊपर आएगा माइनस चार्ज, इसके ऊपर आंशिक धनावेश है, तो ये बैकफायर करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन को देने की कोशिश करेगा। और जब ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स देने की कोशिश करेगा तो कार्बन के ऊपर 4 बंध से ज़्यादा होने के कारण ये इस हाइड्रोजन को निकाल देगा।
और इसको निकालने की वजह से यहाँ से एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन्स निकल जाएंगे जो H2 के रूप में बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो एक हैशटैग डालकर लिखो आप बी गुणित एल्कोहल। बी गुणित एल्कोहल क्या होता है, सिंपल एक लाइन में मैं एल्कोहल के चैप्टर में लिखवा चुका हूँ, फिर भी यहाँ सुन लो। बी गुणित एल्कोहल ऐसा एल्कोहल होता है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हो चुका होता है, उस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो चुका होता है, और वो एल्कोहल ऑक्सीडेशन के थ्रू या ऑक्सीकरण के थ्रू एल्डिहाइड एवं कीटोन में बदल चुका होता है। अब जब हम कच्ची शराब पीते हैं या फिर नॉन प्योरीफाइड शराब पीते हैं, जिसे अपन महुआ वगैरह कहते हैं, या फिर हमारे राजस्थान में डोला मारू, ऐसे कुछ ब्रांड से ये शराबें बिकती है, तो इसमें क्या होता है कि वो प्योरीफिकेशन का ध्यान नहीं रखते, और इसका जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस का भी इतना ध्यान नहीं रखते। तो उस ध्यान ना रखने की वजह से हमारा जो एल्कोहल है वो बहुत जल्दी किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स के थ्रू। और जब ये एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट होता है तो ये जा कर के नहीं हमारे शरीर में धमाल मचाता है, जिससे हम बीमार पड़ते हैं, और कई बार अगर ज़्यादा मात्रा में सेवन कर लिया जाए तो जो रोगी है या फिर ड्रंकर है उसकी मौत भी हो जाती है। तो इसमें बी गुणित एल्कोहल में लिखो, बी गुणित एल्कोहल का निर्माण बी गुणित एल्कोहल का निर्माण बी एल्कोहल के बी हाइड्रोजनन के कारण होता है, एल्कोहल के बी हाइड्रोजनन के कारण होता है, तथा यह शरीर में मैथेनल का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, तथा एथेनॉल में ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में रिएक्शंस की बात करते हैं, पहली रिएक्शंस पर चलते हैं। अरे भाई साहब, पहली रिएक्शन पर चलते हैं, ठीक है ना। पहली रिएक्शन तो मैंने आपको सिखाई है कि देखो बेटा जी, ये है हमारे पास एल्कोहल चाहे कहीं पर भी हो, चाहे यहाँ पर कोई समूह लग रहा हो, इस बात को याद रखना है कि अगर यहाँ पर कोई भी समूह लग रहा है कार्बन के साथ में, तो हमारे पास जो KMnO4 है, KMnO4 अगर H+ की उपस्थिति में लिया जाए, यानी कि अम्लीय माध्यम में लिया जाए, KMnO4 अम्लीय माध्यम में लिया जाए तो KMnO4 इस सब को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो एल्कोहल की जो अभिक्रिया है, अगर हम प्रबल ऑक्सीकारक के साथ करा दें, किसके साथ करवा दें, प्रबल ऑक्सीकारक। अब प्रबल ऑक्सीकारक कौन कौन से हैं, पहला हो गया KMnO4 और दूसरा हो गया K2Cr2O7। तो ये पूरी की पूरी एल्कोहल को उठा करके नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हो तो ये अभिक्रिया बहुत अच्छी है, ठीक है ना। लेकिन आपका अगर उद्देश्य के एल्डिहाइड बनाना है तो आपको इस एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होने से रोकना होगा। और जब आप इसको कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड के अंदर रोकना चाहते हो, ठीक है ना, किसके अंदर रोकना चाहते हो, एल्डिहाइड के अंदर रोकना चाहते हो, तो यहाँ तक देखो, ये जो रिएक्शन है यहाँ से पहले यहाँ होगी फिर यहाँ होगी, लेकिन KMnO4 इतना प्रबल ऑक्सीकारक है कि इस रिएक्शन को सीधा यहाँ से यहाँ करा देगा। और जब ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ हो जाएगी तो बेटा जी हम डिजायर प्रोजेक्ट चाह रहे हैं एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड हमको कभी नहीं मिलेगा। KMnO4 ऐसा क्यों करता है, मैं कई बार क्लास में बता चुका हूँ। KMnO4 में Mn की जो वैलेंसी है वो +7 है। KMnO4 में जो Mn की जो बैलेंसी है वो +7 है, और हमें पता है कि Mn की जो बैलेंसी है वो +7 होने की वजह से प्रबल ऑक्सीकारक का काम करता है। प्रबल ऑक्सीकारक कौन, जो सामने वाले का ऑक्सीकरण कर ले और खुद का अपचयन कर ले। तो ये भाई साहब सीधे Mn+ से Mn+2 में टूटते हैं, ये अपना इतना ज़्यादा अपचयन कर लेते हैं ऑक्सीकारक किसे कहेंगे, कुछ बच्चे नहीं पहचान पाते, ऑक्सीकारक जो सामने वाले का क्या कर दे, ऑक्सीकरण। जब आप सामने वाले के लिए गड्ढा खोदोगे
तो आप भी तो उस गड्ढे में गिरोगे। तो जब आप सामने वाले का चाहते हो कि उसका ऑक्सीकरण हो जाए तो आपका अपचयन हो जाएगा, और अपचयन क्या है, यहाँ +7 से किस में कन्वर्ट हो गया, +2 में कन्वर्ट हो गया। और जो Mn का +7 से +2 में कन्वर्ट हुआ है तो इस प्रोसेस के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। तो KMnO4 क्या करता है, एकदम से किसी भी प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन की बाढ़ ले आता है, और उस बाढ़ की वजह से ये इतना ज़्यादा ऑक्सीकरण कर देता है सामने वाले का, इतना ज़्यादा ऑक्सीकरण कर देता है कि उस सिस्टम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सबको निकाल लेगा। इस बात से मेरा क्या मतलब है, इस बात को समझो। अरे भाई साहब, आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, 1 मिनट। हाँ, अब ठीक है। इस बात से मेरा क्या मतलब है, आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरा ये एल्कोहल है, बोलो जी। अब मैंने यहाँ डाला KMnO4, डाला KMnO4, KMn में Mn की वैलेंसी कितनी है, Mn की वैलेंसी है +7 है जी, +7 है। यहाँ पर आप लिख नहीं पा रहे, +7 से किस में जाएगा, +2 में। तो Mn क्या करेगा, इस सिस्टम से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अब 5 इलेक्ट्रॉन कब निकलेंगे, ठीक है ना, 5 इलेक्ट्रॉन कब निकलेंगे, जब ये हाइड्रोजन यहाँ पर जो बॉन्ड बनाकर बैठा है इस इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, क्या करे, त्याग दे, और हाइड्रोजन को यहाँ से लेकर के चला जाए। अब यहाँ से हाइड्रोजन जब जाएगा तो वो H+ के रूप में जाएगा, और इस हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था उस एक इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर देगा। क्या कर देगा, ये जो बॉन्ड में इसने एक इलेक्ट्रॉन रख रखा था ये इस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो KMnO4 ने क्या किया कि इस हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण कर दिया। ये पहले शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में था, अब +1 में आ गया। अगर यहाँ पर अपन देखें यहाँ पर अपन अगर देखें तो ये हाइड्रोजन इस सिस्टम के साथ अटैच है जो ऑलरेडी +1 ऑक्सीकरण अवस्था में बैठा है, तो इससे ज़्यादा इसका ऑक्सीकरण नहीं हो सकता। तो ये रिएक्शन यहाँ पर संभव नहीं है, ठीक है। और अगर अपन यहाँ कार्बन देखें तो इसकी वैलेंसी, इसकी विद्युत ऋणता है 2.1, कार्बन की 2.5। तो कार्बन माइनस की तरह बिहेव करेगा और हाइड्रोजन प्लस की तरह बिहेव करेगा। तो ये कार्बन को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगा बहुत तेज़ी से। इस हाइड्रोजन से कुछ नहीं कहेगा, वो इस कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगा, और जब इस कार्बन को ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या होगा कि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम उठ करके ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक के लेक्चर में मेरी पहली प्राथमिकता जो रहेगी वो ये रहेगी कि हम इसका हम जो हमारा जो एल्कोहल है उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करें, ना कि हम इसे सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट करें। तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए दुर्बल प्रकृति के, पहली चीज़ या तो हमको चाहिए दुर्बल प्रकृति के ऑक्सीकारक, ठीक है, या फिर अपन क्या करें कि ऐसी कंडीशंस बनाएं, ऐसी कंडीशंस पैदा करें जिससे प्रबल दुर्बल की भांति व्यवहार करें। बोलो भाई, हम दो काम कर सकते हैं। पहला काम तो ये कर सकता है कि अपन दुर्बल प्रकृति के ऑक्सीकारक लें। दूसरा ये है कि हम ऐसी कंडीशंस पैदा करें जिससे जो प्रबल है वो दुर्बल की भांति व्यवहार करें। तो दुर्बल प्रकृति के ऑक्सीकारक के लिए अपन कॉपर का चयन कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉपर का कितना है, +0.34 इसका EMF वैल्यू होता है। कहीं इतना ज़्यादा ऑक्सीकारक नहीं है ये, ठीक है, दुर्बल प्रकृति का ऑक्सीकारक है, ठीक है। और कंडीशंस पैदा करें, कंडीशंस पैदा करने का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास ये K2Cr2O7 है, प्रबल प्रकृति का है, हम इसको CrO3 या जोन्स रिएजेंट में कन्वर्ट कर दें CrO3। और भी इसका एक बेहतरीन उपाय है कि हम इसे PCC में कन्वर्ट कर दें, पेरिडोनियम क्लोरोक्रोमेट। बोलो भाई। तो दो तरीके से हम इस एल्कोहल को यहाँ से सीधा यहाँ जाने से रोकेंगे, क्योंकि हमको क्या बनाना है, एल्कोहल से एल्डिहाइड का निर्माण करना है। बोलो जी, यहाँ तक बात क्लियर सबको। अगर मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि थोड़ी सी पूरी रात बुखार आया है, ठीक है। और डेट तुम देख ही लो,
कंप्यूटर में लिखी आती है, साइड में नीचे चली रही है। तो अब तुम देख सकते हो कि पूरे दिन काम करने के बाद में आदमी की क्या हालत होती है। ठीक है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो आप पहली रिएक्शन डालो और पहली रिएक्शन में लिखो, अरे भाई सब नीचे आओ यार। पहली रिएक्शन में लिखो, पहली रिएक्शन में लिखो अम्लीय माध्यम में, मैं बोल रहा हूँ आप लिखोगे, ठीक है ना। अम्लीय माध्यम में यदि KMnO4 जैसे प्रबल ऑक्सीकारक की अभिक्रिया एल्कोहल से कराई जाए तो यह इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। रिएक्शन उतार लेना, ठीक है बेटा जी, पॉज करके। दूसरा है, अब मैंने क्या कहा था अभी कि दो काम कर सकते हैं अपन, या तो पहला तो काम अपन ये करें कि हम उसे कंट्रोल्ड वे में करें, ठीक है ना, यानी कि उसको बच्चा बनाओ। दूसरा रिएक्शन लिखो, ठीक है ना, दूसरा रिएक्शन लिखो, यदि एल्कोहल की अभिक्रिया क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की उपस्थिति में कराई जाए तो यह एल्डिहाइड एवं कीटोन का निर्माण करता है, यह एल्डिहाइड एवं कीटोन का निर्माण करता है, एल्डिहाइड एवं कीटोन का निर्माण करता है। यदि प्राथमिक एल्कोहल लिया जाए तो यह एल्डिहाइड का निर्माण करता है, तथा द्वितीयक एल्कोहल लिया जाए तो यह कीटोन का निर्माण करता है। ठीक है, इसमें एक बात और लिखनी है कि CrO3 को हमको निर्जल माध्यम में लेना है। किस माध्यम में लेना है? निर्जल माध्यम में, निर्जल माध्यम में लेना है। ठीक है जी, कौन से माध्यम में लोगे आप? निर्जल माध्यम में लोगे, ठीक है। बोलो बच्चा मेरे। निर्जल माध्यम में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि प्रबल ऑक्सीकारक है, ये साला पानी को भी ऑक्सीकृत कर देगा, ठीक है। CrO3 करेगा क्या? रिएक्शन मैकेनिज्म समझ लो जिन बच्चों को समझनी है। Cr यहाँ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है, +6 से +4 बनाएगा, तो ये जो ऑक्सीजन है ये हमारा C डबल बॉन्ड O, सॉरी वन सेकेंड, एक सेकेंड, ये जो हमारा OH है, ये H है, ये H है, तो ये क्या करेगा, इस H के ऊपर अटैक करेगा, अपने लोन पेयर देगा, इस H को अपनी तरफ लेकर आएगा, और इसी प्रकार क्या करेगा, ये वाला इस H को अपनी तरफ लेकर आएगा, और अपनी तरफ लेकर आने की वजह से क्या होगा कि जैसे ये H यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ पर जो लोन पेयर होंगे वो यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद में ये H यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा रिएक्शंस होता है वो साइक्लिक रिएक्शन की तरह होता है। ये जो क्रोमियम है पूरा का पूरा एल्कोहल की सतह पर जाकर के चिपक जाता है, यानी कि इसके ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन को निकाल देगा यहाँ से, बचेगा Cr किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cr कन्वर्ट हो जाएगा आपका OH और OH में, और यहाँ से ये +6 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में टूट जाएगा, कंट्रोल्ड वे में रिएक्शन होगी। ठीक है बेटा जी। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो इस फेज में है, तीसरी रिएक्शन इसी में लिखो, PCC। पहले हैशटैग करके नहीं, कुछ PCC के बारे में बात लिखो, ठीक है ना। पहला पॉइंट तो हैशटैग मत डालो, सीधा लिखो, ठीक है ना। PCC का पूरा नाम पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है। PCC का पूरा नाम पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है। यह है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड HCl तथा पिरिडीन का संयुक्त संकुल होता है। यह है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड HCl तथा पिरिडीन, यही N है बेटा जी, तथा पिरिडीन का संयुक्त संकुल होता है। CrO3 HCl तथा पिरिडीन का संयुक्त संकुल होता है, ठीक है जी।
इसका स्ट्रक्चर देख लो, आधे नंबर में कभी पेपर में पूछ ले। आपको याद रखना है कि जो क्रोमियम है वो यहाँ 6 वैलेंसीज बनाएगा और ये इस प्रकार से, 1 मिनट रुको बेटा जी, यहाँ नाइट्रोजन आएगा, ठीक है ना, इसलिए इसको दूर लिख रहा हूँ, और ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये इस प्रकार का कंपाउंड बनाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो C5H5NH, और इस पूरे के ऊपर आ जाएगा प्लस, और ये हमारा हो गया CrO3Cl, और ये हो गया माइनस, ठीक है। मैंने कई बार भी क्लास में बताया है कि अगर अपन किसी भी रिएक्शन में पेरिडीन लेते हैं तो पेरिडीन का प्राइमरी जो काम होता है वो हाइड्रोजन को बाहर निकालना होता है। ये प्रोटॉन को बहुत तेज़ी से बाहर निकाल के लाता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पेरिडीन के अंदर चुल्ल रहती है कि भाई साहब हमको अगर कहीं पे भी हाइड्रोजन दिखा तो हम इसको खींच लेंगे। और इस रिएक्शन की खास बात क्या है? इस रिएक्शन की खास बात है कि इससे लब्धि अच्छी मिलती है। लब्धि को अंग्रेजी में बोलते हैं यील्ड। आप लिखोगे इस बात को कि लब्धि अच्छी मिलती है, लब्धि अच्छी मिलती है। दूसरा, ये सेलेक्टिव रिएक्शन करता है, सेलेक्टिव रिएक्शन करता है। अगर कहीं डबल बॉन्ड दे रखा है और कहीं ऑक्सीजन दे रखा है तो इसका भी ऑक्सीकरण हो सकता है, इसका भी ऑक्सीकरण हो सकता है। तो आप यहाँ लिख दो सेलेक्टिव रिएक्शन करता है, यह है ऑक्सीजन को पकड़ेगा, ये ऑक्सीजन को पकड़ेगा। लब्धि का तो मतलब आप जानते ही होंगे ना, ठीक है ना, कि हमने 100 ग्राम आटा लिया और उससे 80 ग्राम रोटी बनी, ठीक है, तो हमारी यील्ड 80% हो गई, ठीक है। बोलो भाई, तो इस रिएक्शन को लिखो, इस रिएक्शन को लिखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, और जैसे ही आप इसके ऊपर PCC डालोगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH। ये डबल बॉन्ड को हाथ नहीं लगाएगा। हाँ, अगर अपन इसमें जिंक डाल देते तो डबल बॉन्ड को नहीं छोड़ता, याद रखना है इसको। जिंक के साथ अगर मैं ओजोन ले लेता तो वो डबल बॉन्ड को नहीं छोड़ता, ठीक है ना। तो अगर आपको कहीं पर भी सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करवाना है तो आप PCC बहुत बेहतरीन विकल्प है, ठीक है ना। तो लिखो PCC की अभिक्रिया अल्कोहल से कराने पर यह उसे एल्डिहाइड अथवा कीटोन में परिवर्तित कर देगा, ठीक है जी। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, चौथी में लिखो 573 केल्विन के ताप पर, 573 केल्विन के ताप पर गरम कॉपर के ऊपर से, गरम कॉपर के ऊपर से क्रमशः 1 डिग्री व 2 डिग्री, 1 डिग्री एवं 2 डिग्री एल्कोहल प्रवाहित करने पर यह उन्हें क्रमशः एल्डिहाइड एवं कीटोन में परिवर्तित कर देता है, एल्डिहाइड एवं कीटोन में परिवर्तित कर देता है। लेकिन पहले आप इनको उतार लो, लेकिन के बाद में लिखना, ठीक है जी। यदि 3 डिग्री एल्कोहल पर 573 केल्विन ताप पर तपित कॉपर के ऊपर से गुजारा जाए तो यह ईन का निर्माण करता है, एल्कीन का निर्माण करता है तथा निर्जलन अभिक्रिया संपन्न होती है, तथा निर्जलन अभिक्रिया संपन्न होती है। अच्छा, निर्जलन अभिक्रिया संपन्न क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जो जब ओ यहाँ से जब एच निकलेगा या OH निकलेगा तो ये जो कार्बन आयन है ना उसका स्थायित्व बढ़ जाएगा, और कार्बन आयन के स्थायित्व बढ़ने की वजह से ऐसा होगा। तो इस लेक्चर को मैं और बड़ा नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके इस लेक्चर का जो टाइम है वो लगभग 20 से 22 मिनट का जाएगा आफ्टर दैट रिकॉर्डिंग्स। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट में, इसका मैं PDF आपको भेज दूंगा, ठीक है, ओके।